दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ग्वालियर में मनुवादी अंबेडकरवादी आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगाने का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, वो खामोश बैठी है। इस बीच एमपी पुलिस ने बड़ी सक्रियता दिखाते हुए कह दिया है कि जो अशांति फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। ये जो खबर है मैं आपको ग्वालियर से दिखा रहा हूं, और ग्वालियर में आपको पता है कि वहां पर अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है रखी हुई है, लेकिन अभी तक प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई है, जिसको लेकर जो अंबेडकरवादी हैं बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। अंबेडकरवादी चाहते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगी है, उसी तरीके से देश की सभी हाई कोर्टों में बाबा साहेब की प्रतिमा लग जाए। लेकिन जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, खासतौर से जो हाई कोर्ट का कथित वकील है अनिल मिश्रा नहीं चाहता कि बाबा साहेब की मूर्ति लगे। ये हेडलाइन देखिए, अंबेडकर बनाम राव आंदोलन स्थगित लेकिन विवाद जारी है। ग्वालियर में वकील बोले मेरी बात तथ्यपूर्ण, पुलिस ने कहा अशांति फैलाने वाले रडार पर है। यहां पर पुलिस ने कह दिया कि जो अशांति फैला रहा है वो रडार पर है। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस को नहीं पता कि अशांति फैला कौन रहा है। दोस्तों इससे ज्यादा अशांति क्या फैलाई जाएगी कि कोई अंबेडकर जी को ही गंदी गंदी गालियां देने लगे। इस व्यक्ति से कहा गया कि माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मिश्रा जी ने तैश में आकर फिर से कह दिया है कि अंबेडकर तो गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। एक बार फिर से मिश्रा जी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों अभी का एक ताजा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें मिश्रा ने फिर से बाबा साहेब को गंदी गाली दी है, गंदा इंसान कहा है। आप भी देखिए। मेरा गंदा कहना उस अंबेडकर को अपराध है, तो मैं आज पुनः कहता हूँ उससे ज्यादा गंदा व्यक्ति हमारे भारत के लिए कोई नहीं। चूंकि पुलिस ने कहा कि अशांति फैलाने वाले रडार पर है, तो ये वीडियो भी मध्य प्रदेश पुलिस को देखना चाहिए कि एक्चुअली में अशांति फैला कौन रहा है। मिश्रा जी फैला रहे हैं या फिर उनके विरोधी फैला रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों बहुत सारी कहानी, बहुत सारी हकीकत बयां कर रहा है। सोचिए आज वो दौर आ चुका है, 2014 के बाद भारत में, देश में वो दौर शुरू हो गया है जब अंबेडकर जी को खुलेआम गाली दी जा रही है, गंदी गंदी गालियों से नवाजा जा रहा है। कहां पे डबल इंजन सरकार में, सोचिए अगर मध्य प्रदेश में किसी बहुजन की सरकार होती, ये जो अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं क्या वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते? क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होती? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? बेशक होती। दोस्तों अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर हंसी आती है, तरस आता है कि इस उम्र में आके जब इज्जत कमानी चाहिए तो जिल्लत की जिंदगी जीने पर ये लोग मजबूर हैं। और बाबा साहेब जिनको सैल्यूट करना चाहिए, बाबा साहेब को गाली दे रहे। जिस बाबा साहेब के सामने, जिस अंबेडकर मूर्ति के सामने सीजीआई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सर झुकाते हो, आज नौबत ये आ गई है कि एक अदना सा वकील बाबा साहेब को गाली दे रहा है। और दोस्तों अब बात सिर्फ गाली तक नहीं है, अब तो कहा जा रहा है कि आरक्षण भी खत्म करेंगे, SC/ST एक्ट भी खत्म करेंगे। अगला बयान मिश्रा का आ चुका है दोस्तों, और मिश्रा का हौसला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसने सारी हदें पार कर दी। एक और बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस बयान को जरा देखिए। यहां क्या लिखा है, अगर दलित इतना मजबूत हो गया कि वो ब्राह्मणों को चुनौती देकर लड़ सकता है, बराबरी कर सकता है, तो संविधान से आरक्षण और SC/ST एक्ट तुरंत प्रभाव से हटाकर इन्हें खुला छोड़ देना चाहिए बराबरी करने के लिए। तो इस बयान से साफ तौर से जाहिर है कि ये व्यक्ति संविधान में कितना विश्वास, कितना यकीन कर रहा है। जो अंबेडकर को गाली दे, गंदा इंसान बोले, उसे संविधान पे कितना यकीन रहेगा। दोस्तों ये व्यक्ति लगातार अंबेडकरवादियों के भावनाओं को भड़का रहा है, लेकिन अंबेडकरवादियों ने कसम खा रखी है कि भाई हम तो कानून प्रक्रिया के तहत ही इस व्यक्ति को सजा दिलाएंगे, क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, इसीलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत इस व्यक्ति को सजा दिलाई जाए। और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में SC/ST एक्ट के तहत
मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोस्तों यहां बड़ा सवाल यह है कि जिस मिश्रा को संविधान में यकीन नहीं है, जिसे अंबेडकर गंदे आदमी लगते हैं, तो फिर ये व्यक्ति वकील क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारे देश में संविधान अगर नहीं रहेगा तो वकील कहां से आएगा? संविधान ने ही वकील का प्रावधान दिया, और इसी संविधान को अगर कोई गाली दे, वकील कोई गाली दे, तो दोस्तों इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। और एमपी सरकार, जो मोहन यादव की सरकार है, वो क्या कर रही है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जो व्यक्ति चीख चीख कर अंबेडकर जी को गाली दे रहा है, पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि ग्वालियर में एक ऐसा व्यक्ति है जो अंबेडकर से नफरत करता है, जिसे आरक्षण से दिक्कत है, जिसे SC/ST एक्ट से दिक्कत है। उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ना होना यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी का ही आदमी है। पिछले दिनों एक खबर आई कि इसका संबंध कांग्रेस से है, और जैसे ही पता चला कि इसका संबंध कांग्रेस से है, बीजेपी के जो प्रवक्ता है इसके खिलाफ लिखने लगे। बीजेपी IT सेल का प्रमुख इसके खिलाफ लिखने लगा। अगर ये कांग्रेस का समर्थक होता, अगर ये कांग्रेसी होता, तो अब तक ये सलाखों के पीछे होता। हो सकता है किसी जमाने में ये कांग्रेसी रहा हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज किसकी सरकार है? आज MP में बीजेपी की सरकार है। तो अगर कोई MP राज्य में, मोहन यादव के राज्य में अंबेडकर को गाली दे रहा हो, उनका अपमान कर रहा है, तो जाहिर तौर पर इसे सत्ता का संरक्षण हासिल है। बड़ा सवाल यह है, क्या मोहन यादव सरकार ने ऐसे मनुवादी जातिवादी वकीलों को खुली छूट दे दी है? वो मोहन यादव जो कहते हैं कि हम MP में 14 से 27% आरक्षण, OBC आरक्षण करेंगे, वो मोहन यादव ऐसे जातिवादी वकीलों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और अभी तक ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति क्यों नहीं लगी? इसको लेकर भी मोहन यादव को जवाब देना चाहिए। अगर मोहन यादव सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए, इसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि SC/ST OBC के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। अंबेडकरवादी का मतलब सिर्फ दलित से नहीं है। यहां बहुजन समाज के तमाम लोग बाबा साहेब के संविधान की इज्जत करते हैं। तो मोहन यादव सरकार को ये लग रहा है कि ये मामला बहुत छोटा है, मिश्रा गाली देकर निकल जाएगा, ग्वालियर में मूर्ति नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये उनकी भूल है। और अभी मोहन यादव सरकार OBC आरक्षण में फंसी हुई है। आरक्षण अभी तक नहीं दिला पाई है। 14% आरक्षण MP में लागू है। OBC की जनसंख्या करीब 52% है, लेकिन आरक्षण उसको 14% मिल रहा है। जातिवादी मिश्रा को OBC आरक्षण से दिक्कत है, लेकिन EWS आरक्षण पर इन लोगों की जुबान नहीं खुलती। जिसकी आबादी 5 से 10% हो, उसे EWS आरक्षण 10% मिल रहा है। इस बात पर ये जातिवादी लोग, मनुवादी लोग नहीं बोलेंगे, और यही इनका डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। तो दोस्तों इस समय जो अंबेडकरवादी लोग हैं, यही चाहते हैं, देश के कोने कोने से यही आवाज आ रही है कि मिश्रा के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जो लोग अंबेडकर को गाली दे रहे हैं, आरक्षण को गाली दे रहे हैं, SC/ST एक्ट को गाली दे रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन अगर नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में ऐसे जातिवादी मनुवादी लोग और ज्यादा होंगे जो देश का माहौल खराब करेंगे। अगर हमें देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो संविधान को मजबूत करना ही पड़ेगा। संविधान ही एकमात्र विकल्प है इस देश के लिए जो देश को मजबूत कर सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति कब तक लग पाएगी? और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।